वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीता ऑनलाइन क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 की स्लय क्लास 8 अध्याय 5 हुंडरू का जलप्रपात प्रश्न अभ्यास पाठ से यहाँ पे पहला प्रश्न है, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। आंसर है, ने गांधी जी के कथन के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि साधन पर ही साध्य की सफलता या असफलता निर्भर करती है। यदि साधन उत्तम कोटि का होगा तो साध्य का परिणाम उत्तम होगा। हुंडरू जलप्रपात रांची से 27 मील की दूरी पर है। वहां तक जाने का मार्ग एवं झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे मैदान मिलते हैं कि वहां थोड़ी देर ठहरने एवं टहलने की इच्छा होती है। वहां के निवासियों की सादगी एवं शालीनता ये सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। इसी संदर्भ में लेखक ने कहा, जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। प्रश्न 2 है, हुंडरू का झरना कैसे बना है? आंसर है, नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती है और जब सभी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है, एक विचित्र दृश्य दिखाई देता है। 243 फुट की ऊंचाई से पानी गिरने के कारण इस झरना का निर्माण हुआ, जिसका उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है मानो भंवर में पिसकर सफेद पत्थर के चूर्ण गिर रहे हो अथवा रुई के फाहे बन रहे हो। प्रश्न 3 है, स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है। झरने से आगे का दृश्य, उस दृश्य की सुंदरता का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। नदी के आगे एक पहाड़ है जो नदी को आगे बढ़ने के लिए ललकार रहा है। यहाँ नदी ऐसी लगती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों के ढेर पर झाड़ी उगाई गई हो। इस दृश्य को देखकर लेखक सोचता है कि इस विशाल प्राकृतिक वैभव की सृष्टि स्वयं प्राकृतिक अथवा परमात्मा ने अपने हाथों किया होगा, क्योंकि मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ जो इस विशाल प्राकृतिक शोभा या सुंदरता की रचना करे। इसे ही देखकर लेखक ने कहा है कि झरना से ज्यादा खूबसूरत झरने के आगे का दृश्य है। 4 है, प्रस्तुत पाठ के आधार पर समझाइए कि किसी यात्रा वृत्तांत को रोचक कैसे बनाएं। उत्तर, यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए प्राकृतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाओं का सरस ढंग से वर्णन करने का प्रयास करना चाहिए। उल्लेखनीय विषय वस्तु का वर्णन इस प्रकार हो कि पाठक की उत्कंठा प्रबल हो जाए। मार्ग में कहाँ, क्या तथा कैसा है को जानकर पाठक को जानकारी मिल जाती है। अतः यात्रा वृत्तांत को रोचक बनाने के लिए स्थान विशेष का वर्णन इस प्रकार है कि वह पाठक को गुदगुदी पैदा कर दे और वह यात्रा पर निकलने का निश्चय कर ले। प्रश्न 5 है, यहाँ पर एक दृश्य का वर्णन 2 तरह से किया गया है। क में है, हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिन की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। और ख में है, हुंडरू का पानी चक्कर काटता है ... कौन सा तरीका अच्छा लगा और अच्छा लग रहा है और क्यों? आंसर है, पानी के इन 2 रूपों में मुझे दूसरा रूप अच्छा लगा, क्योंकि इसमें भयंकरता का भाव नहीं है। प्रथम रूप में इतनी भयंकरता है कि दर्शक हिम्मत जुटाने के बावजूद अनहोनी की आशंका के कारण नहीं जाएंगे। इसका मुख्य कारण है कि जहां पानी पहाड़ से नीचे उतरता है, वहां उसका बड़ा भयानक रूप देखने को मिलता है। वहां धारा इतनी प्रखर है कि मनुष्य क्या, हाथी जैसे विशाल जानवर धारा के वेग में कहाँ चला जाएगा। हमें हुंडरू के पानी का दूसरा तरीका अच्छा लगा, क्योंकि पानी चक्कर काटकर छलांग भरता हुआ नीचे गिरता है और नदी के रूप में धीरे धीरे मंथर गति से बहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।